Good afternoon, students. Today we are going to start with the new topic, that is monopolistic competition. Okay, monopolistic competition is asked in the board exam many number of times, which is an important concept. And sometimes only one or two features is asked in the terms of definition. Define comes for 2 marks. Now let us see how would be the new paper pattern, but you'll have to prepare. Okay, now let us start with the monopolistic competition. And see, monopolistic competition has a few features of perfect competition and few features of monopolistic. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़ा फीचर्स होता है परफेक्ट कंपटीशन का एंड थोड़ा फीचर होता है मोनोपोली का. अभी परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो गए, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो गए, एंड थोड़ा फीचर मोनोपोली मार्केट का, जैसे कि यहाँ पे द सेलर इज़ इन अ पोजीशन टू डिसाइड द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. मतलब सेलर इस पोजीशन पे है कि जो अपने कमोडिटी का प्राइस डिसाइड कर सकता है. तो ये दोनों मार्केट की कंपटीशन को मिला के जो मार्केट बनता है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ओके, अभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ मोर रियलिस्टिक इन नेचर, मतलब ज़्यादा करके एग्जिस्ट करता है. दिस मार्केट एग्जिस्ट ऑन अ लार्ज स्केल एज कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन. ओके, परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ा था कि इट इज़ एन इट इज़ एन इमेजिनरी एंड आइडल इन नेचर. मतलब ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता. इट्स नॉट लाइक दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट but in term of agriculture goods, whereas monopolistic you all can see this market on a large scale in your nearby places. Okay, so it is realistic in nature, and monopolistic market have few features of monopoly and few feature of perfect competition. Okay, now let us see E.H. Chamberlain. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू कंपटीशन, मतलब ये ऐसा कंपटीशन है वेयर देर इज़ फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. यहाँ पे फेयरली यू हैव टू मेंशन. अगर आप फेयरली नहीं मेंशन करते हैं, सी बिकॉज योर पेपर, व्हेन यू आर राइटिंग योर पेपर, इट पासिस थ्रू different phases. Say for example, from examiner to moderator to chief moderator. So you have to be very cautious while writing your paper. Don't give chances to any or moderator or examiner or chief moderator to deduct your marks. Okay, so you have to write it in a proper way. You have to mention fairly in monopolistic competition. So in monopolistic competition there is fairly large number of buyers, fairly large number of sellers, and producing close but not substitute. सी, E.H. चैम्बरलिन इज़ एन इकोनॉमिस्ट, एंड उनका डेफिनेशन बोलता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू अ कंपटीशन. अभी ये डेफिनेशन को आई हैव ब्रेक्ड इन थ्री डिफरेंट टर्म्स. एग्ज़ाम में यू शुड नॉट राइट डेफिनेशन इन दिस वे. ये इसीलिए मैंने किया है सो दैट आपको 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहें, एंड आपको लिखते वक्त सबको एक साथ लिखना है. एंड डेफिनेशन में you have to write definition as how same to same. You cannot make any changes in the definition. इकोनॉमिस्ट का नाम याद है तो लिखो, नहीं याद है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं. तो चैम्बरलिन क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऐसा कंपटीशन है जहाँ पे फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट. क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन सेम टू सेम परफेक्ट नहीं. इसका मतलब कैसा है, देखो, सोप जो है, ओके, सोप वो क्लोज है, मतलब ये सब सोप प्रोड्यूस करे तो ये सब क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोड्यूस करे. क्रॉस इलास्टिसिटी हमने पढ़ा था ना, सब्सटीट्यूट प्रोड्यूस, सब क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोड्यूस करे, मतलब सब सोप बना रहे. लेकिन ऐसा है क्या, एक्स कंपनी लक्स बना रही है, वाई कंपनी भी लक्स बना रही है, जेड कंपनी भी लक्स बना रही है. अगर ऐसा होता कि एक्स कंपनी भी लक्स बना रही है, वाई कंपनी भी लक्स बना रही है, जेड कंपनी, तब उसको बोलते परफेक्ट कंपटीशन. लेकिन यहाँ पे नहीं, क्लोज है लेकिन सारे फॉर्म्स अलग अलग है, ये परफेक्टली एक ही नहीं बना रहा है. कोई फॉर्म लक्स बना रहे, कोई फॉर्म हमाम बना रहे, कोई फॉर्म सिंथॉल बना रहे, कोई फॉर्म डेटॉल बना रहे. सो सोप इज अ क्लोज सब्सटीट्यूट बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट. वाई? बिकॉज डिफरेंट फॉर्म्स आर सेलिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ अ प्रोडक्ट. ओके, तो इसका मतलब ये है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so we have completed monopolistic meaning and definition. Okay, monopolistic you have to write on your own. First let us see in the textbook what has been given. Monopolistic competition is very realistic in nature, what I have mentioned here.
In this market, there are some features of perfect and some features of monopolistic. The features of perfect, and then according to theory of monopolistic competition, which was published in 1933, definition है चैम्बरलिन का, we have seen just now. Okay, now let us see the features. So features has been given, 7 features has been given. Okay, I have taken only which is which I think I have to make you all to understand. Rest we will be going with the textbook only. Okay, I'll be reading. The first is selling cost. अभी selling cost क्या होता है, कोई भी कमोडिटी या प्रोडक्ट बनाने का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट. ओके, अभी कॉस्ट मतलब इनकर्ड बाय फर्म टू क्रिएट डिमांड एंड इंक्रीज सेल. ये जो फर्म होते हैं ये खर्चा करते क्यों है, ताकि उनकी फर्म का डिमांड बढ़ सके, और जब डिमांड बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा, जब सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट आएगा, जब प्रॉफिट आएगा तो फर्म आगे बढ़ेगा, कॉम्पीट कर सकेगा. सो कॉस्ट इज इनकर्ड बाय द फर्म टू क्रिएट अ डिमांड एंड टू इंक्रीज सेल. तो कॉस्ट एक तरीके का एक्सपेंडिचर हुआ, तो ऐसा क्या करे जिससे कि फर्म का डिमांड भी बढ़े और सेल भी हो. तो खर्चा करना पड़ता है कैसे, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर होता है, आई थिंक सो. एडवर्टीजमेंट हो गया, मतलब अलग अलग जगह पे एडवर्टाइज करना, कोई भी थिएटर्स में एडवर्टीजमेंट करना, आप सीरियल्स देखते हो उसमें एडवर्टीजमेंट आना, तो बहुत सारा एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट जिसको बोलते हैं. ओके, अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट मतलब आपको फ्री सैम्पल्स देना, ऐसे सब करके, तो वो सब ऐसा करते हैं ताकि उनकी कमोडिटी का डिमांड बढ़े, सेल बढ़े एंड प्रॉफिट हो. रेडियो में बोलना, होर्डिंग लगाना, बड़ा बड़ा, आप कभी रोड पे जाते रहोगे तो बड़े बड़े होर्डिंग्स देखोगे. ओके, देन विंडो डिस्प्ले मतलब गुड्स लगा के रखना ताकि लोग देख सके. तो ये सारे जो है एक्सपेंडिचर किया जाता है ताकि डिमांड बढ़ा सके और इंक्रीज कर सके सेल्स को. एक बार विल बी गोइंग थ्रू अ टेक्स्ट बुक. सेलिंग कॉस्ट आर पेक्यूलियर टू मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ओनली, मतलब ज़्यादा करके इसमें ही चलता है, मोनोपोलिस्टिक में ज़्यादा करके चलता है. इट रिफर्स टू अ कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म, मतलब ये कॉस्ट है जो इनकर करती है फर्म, क्यों, टू क्रिएट अ डिमांड एंड टू इंक्रीज अ वॉल्यूम, मतलब सेल्स बढ़ाने के. वॉल्यूम मतलब ज़्यादा सेल्स होना चाहिए. इसमें एक्सपेंडिचर आता है जैसे रेडियो हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, टेलीविजन हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, होर्डिंग हो गया, एग्जीबिशन हो गया, विंडो डिस्प्ले हो गया, फ्री गिफ्ट हो गया एंड फ्री सैम्पल्स. तो ये था सेलिंग कॉस्ट. नाउ लेट अस सी अनदर क्लोज सब्सटीट्यूट. जस्ट अभी मैंने बताया कि यहाँ पे क्लोज सब्सटीट्यूट है लेकिन परफेक्ट नहीं है. ओके, इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन गुड्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब एक दूसरे के क्लोज है, जैसे कि डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप हो गए. ओके, मैंने एग्जांपल दिया, टूथपेस्ट हो गया. अभी टूथपेस्ट देखो, व्हाट विल से, कोलगेट हो गया, डाबर रेड टूथपेस्ट हो गया, क्लोजअप हो गया. तो ये अलग अलग ब्रांड है जो क्लोज सब्सटीट्यूट बेस्ड है लेकिन परफेक्ट नहीं है. ओके, नाउ लेट अस सी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. So this is asked sometimes for define product differentiation. So let us see, it is a main feature of monopolistic competition. ये एक important feature है monopolistic competition का. अभी many firms producing particular product, मतलब बहुत सारे firms, जैसे कि ऑयल का ले, जैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो गया ऑयल. अभी ऑयल को जेमिनी भी प्रोड्यूस कर रहा है, सफोला कंपनी भी प्रोड्यूस करी है, सनफ्लावर कंपनी भी प्रोड्यूस करी है. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज एन मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक. हाउ, बिकॉज मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारे फर्म्स प्रोड्यूस करें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑयल. यू ऑल कैन टेक एनी एग्जाम्पल, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ अदर फर्म. मतलब सबके जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग है, सबके पेटेंट अलग है, सबके ट्रेडमार्क अलग है, सबके जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का अलग है, सबके इंग्रेडिएंट अलग है. सनफ्लावर इज़ मेड फ्रॉम सनफ्लावर, सफोला इज समटाइम्स मेड फॉर राइस ब्रांड, जेमिनी इज़ मेड फॉर ग्राउंडनट. ओके, तो देखो सबके जो प्रोसेस है वो अलग है, सबके प्रोडक्ट है वो अलग है. सो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द अदर. ये सबके प्रोडक्ट अलग, तेल सब बेच रहे लेकिन सबके अलग अलग कंपनीज भी है, सबका प्रोडक्शन प्रोसेस अलग है, एज आई हैव टोल्ड. ओके, दिस इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं. अब प्रोडक्ट डिफरेंट कौन से टर्म में होता है, ब्रांड नेम, ये सब ब्रांड नेम है. ओके, ट्रेडमार्क, सबके आप प्रोडक्ट के पीछे देखोगे आपको ट्रेडमार्क मिलेगा. ओके, देन उनके पैकेज अलग अलग पैकेट रहेगा, सबका एक जैसे ही नहीं रहेगा, सफोला के जैसे आपको सब नहीं मिलेगा, सबका अलग अलग पैकेजिंग रहेगा. कंटेनर अलग रहेगा, कोई प्लास्टिक में सेल आउट करेगा, कोई प्लास्टिक के पाउच में सेल आउट करेगा. डिफरेंट डिफरेंट शेप सबके अलग रहते हैं, डब्बे का शेप भी देखोगे तो अलग रहता है, साइज़ अलग रहता है.
कलर अलग रहता है, क्वालिटी अलग रहती है, डिज़ाइन अलग रहता है। ओके, अभी जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट लेकिन परफेक्ट नहीं होते। तो क्रॉस इलास्टिसिटी वो क्या है, हाई है क्रॉस इलास्टिसिटी, बिकॉज ये नहीं तो ये, जैसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी में बढ़ते तो क्लोज है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा रहेगा, हाई रहेगा। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए एंड कोल्ड ड्रिंक हो गया, जैसे मोबाइल फ़ोन के एक उसका कम होगा तो हम लोग दूसरे को डिमांड करेंगे, इस तरीके से। यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी हाई है क्योंकि बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट है, एक ही मोबाइल नहीं बेच रहे, बहुत सारे अलग अलग बेच रहे। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एक बार देखते हैं क्या है, व्हाट इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। So product differentiation is a main feature of monopolistic competition. Okay, now in this market there are many firms producing a particular product. I have given example in the textbook. The example is not been given, I have given just so that you all can understand it in a better manner. Okay, but the product of each firm is different, एक दूसरे से अलग है। I have told in terms of the product is different in terms of brand name, trademark, peculiarity, कंटेनर, शेप, साइज, एग्जाम्पल। देन यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्लोज सब्सटीट्यूट है, क्लोज सब्सटीट्यूट है, इसके वजह से क्रॉस इलास्टिसिटी हाई है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन एंड टेबल। ओके, लेट अस सी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। अभी इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है, चैम्बरलिन ने इंट्रोड्यूस किया है। अभी इसमें इंडस्ट्री है एंड ग्रुप है। अभी इंडस्ट्री मतलब नंबर ऑफ फॉर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, इंडस्ट्री मतलब नंबर ऑफ फर्म, जैसे कि अलग अलग इंडस्ट्री देखो, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री, ओके, गोदरेज इंडस्ट्री, ये सब अलग अलग फर्म्स है जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं आइडेंटिकल, मतलब कोई भी एक कमोडिटी जो एक जैसे वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, वेयर इज ग्रुप क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब वही फर्म्स अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे कि रिलायंस सिर्फ आपको मोबाइल में ही नहीं मिलेगा, रिलायंस की बहुत सारे कमोडिटीज़ है, रिलायंस क्लोथ में आ चुका है, रिलायंस फूड आइटम में आ चुका है, रिलायंस व्हाट यू कैन सी इन इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो देव, सो अलग अलग उसमें आ गए। तो नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है। ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग, जैसे कि मेडिसिन हो गया एंड ऑटोमोबाइल्स हो गया। लेट अस रीड इन द टेक्स्ट बुक वंस। ओके, so under monopolistic competition, Chamberlain introduced a concept of group in the place of industry. Industry की जगह पे उनने group concept introduce किया है। Industry means a number of firms producing identical product. Industry मतलब बहुत सारे firms जो एक जैसे product सेल करते हैं। ग्रुप मीन्स अ नंबर ऑफ फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफ्रेंशिएटेड, मतलब नंबर ऑफ फॉर्म्स जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं विच आर क्लोजली रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ फॉर्म प्रोड्यूसिंग मेडिसिन्स एंड ऑटोमोबाइल्स, यू कैन सी ग्रुप ऑफ फॉर्म जैसे कि सिप्ला हो गया, ओके, वो सब मेडिसिन्स बेचते हैं। देन ऑटोमोबाइल्स के बहुत सारे कंपनीज है जो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बेचते हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Now let us see the different move features, which is easy, that's why I have not given in that detail. Large number of buyers. Okay, in this market there are large number of buyers, consequently not a single buyer can influence the price of a product by changing its individual demand. यहाँ पे इतने सारे बायर्स हैं कि कोई भी एक बायर अपने हिसाब से कि मैं इसको 10 रुपीज़ में परचेस करूँगा तो 10 रुपीज़ में ही मार्केट उसको बेचेगी, ऐसा होने का चांसेस ही नहीं है। ओके, फेयरली यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। देन फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देर इज एंट्री, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट, दैट इज न्यू फॉर्म्स आर फ्री टू एंटर द मार्केट इफ देर इज प्रॉफिट, सिमिलरली कैन लीव द मार्केट, मतलब वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के जैसे। fairly large number of sellers. अभी in the monopolistic competition the number of seller is large but comparatively less than that of perfect competition. perfect competition के comparison में यहाँ पे कम है, लेकिन फिर भी fairly large number of sellers है। due to this reason behavior is like a monopoly, मतलब है लेकिन उतने नहीं है as compared to perfect competition. Okay, I hope you all have understood. Even if you all have any doubt, you all can ask me. I think so we have completed this chapter. Okay, the answers I'll be the exercise answer I'll be giving, and from the next lecture we'll be starting chapter 6, which is and very 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 important. Okay, because it has been introduced in this marks and important इसीलिए आपके point of view से, because sums है, आप इसमें पूरा 4 मार्क का पूछा तो पूरा 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 8 मार्क का पूछा तो पूरा 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कहीं पे भी मार्क्स कट होने के चांसेस नहीं हैं।
Okay, go with this chapter. So thank you for today's lecture. If you all have any doubt, you all can ask me.